Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we start a new novel, A Tale of Two Cities by Charles Dickens. आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नॉवल। इसका चैप्टर 1, रीकार्ड टू लाइफ, यानी कि जिंदगी में वापसी। आइए इसे एंजॉय करते हैं इस नॉवल को। इट वाज द ईयर 1775। ये नॉवल है, ये कब की बात है? 1775 ईयर की बात है। ऑन ए क्लोड वेट फॉगी नाइट इन नवंबर। सर्दियों की गीली धुंध से भरी रात थी नवंबर की। ए मेल कोच वाज स्ट्रगलिंग थ्रू डीप मड। एक जो घोड़ा गाड़ी थी वो स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि जो उसके घोड़े थे या जो गाड़ी थी वो फंस गई थी दलदल में या गहरे कीचड़ में। द हॉर्सेस वर पुलिंग हार्ड। घोड़े जो है काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। बट दे केप्ट स्लीपिंग इन द थिक मड। उसके बावजूद भी वो जो घोड़े हैं वो फिसलते जा रहे थे और गहरे मोटे कीचड़ में। द कोच वॉज ऑन इट्स वे टू डोवर। और ये जो कोच था, ये जो घोड़ा गाड़ी थी, ये कहाँ जा रही थी? डोवर जा रही थी। डोवर एक जगह है इंग्लैंड में, पोर्ट है एक इंग्लैंड का। द ड्राइवर क्राइड। और जो ड्राइवर है जो गाड़ी को चला चला रहा था वो चिल्लाया, वूहू करके वो ड्राइवर चिल्लाया। बट द हॉर्सेस नाउ स्टूड स्टिल। लेकिन जो घोड़े थे वहीं खड़े हुए थे, स्टिल एकदम चल नहीं रहे थे, क्योंकि वो फंस गए थे कीचड़ में। द ड्राइवर गॉट डाउन फ्रॉम हिज सीट। और जो ड्राइवर था घोड़ा गाड़ी का वो अपनी सीट से उतरा एंड ओपन द डोर। और उसने उस घोड़ा गाड़ी का गेट खोला। यू विल हैव टू गेट आउट। आप सब लोग बाहर आइए। ही सेड टू द पैसेंजर। वो ड्राइवर पैसेंजर को कहता है कि आप सब बाहर निकलिए, क्योंकि घोड़ा घोड़ा जो है वो फंस गया, आगे चल नहीं पा रहा। यू विल हैव टू वॉक अप। द हॉर्सेस कैन नॉट मेक इट। आप सबको ऊपर चढ़ना होगा, क्योंकि घोड़ा नहीं चढ़ पा रहा। यानी चढ़ाई की जगह होगी तो घोड़ा नहीं वो वेट उठा के चढ़ पा रहा, बल्कि कीचड़ भी था तो फंस गया था, तो आप सबको थोड़ा सा मतलब पैदल वॉक करना होगा। द थ्री मैन इन द कोच गोट आउट। जो तीन आदमी उस कोच में बैठे हुए थे वो बाहर निकले। दे वर हेवनली क्लैड इन मैनी कोट्स। उन तीनों ने मतलब काफ़ी ठंड थी तो उन तीनों ने अपने को कवर्ड कर रखा था मोटे मोटे कोट्स में। विद देयर हैट्स पुल्ड डाउन ओवर देयर आइज। और जो सिर पे उन्होंने हैट पहनी थी उसको भी उन्होंने पूरी आंखों तक पूरा खींचा हुआ था, यानी उनका फोरहेड पूरा कवर्ड था। दे कुड नॉट सी वट द अदर लुक लाइक। वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे तीनों आदमी। एंड ईच वॉज अफ्रेड ऑफ द अदर। और हर कोई एक दूसरे से डर रहा था। इट वॉज एन एज वेन इवन इन सिटीज पीपल माइट बी रोब्ड बाय नाइट। ये वो टाइम था जब शहरों में जो है ना रातों को काफ़ी चोरी डकैती हुआ करती थी। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की पीरियड की स्टोरी है, तो उस दौरान वहाँ का माहौल जो था ठीक नहीं था, तो रात को काफ़ी चोरी डकैती का खतरा बना रहता था। एंड एनी वन ऑफ देम वुड बी ए रोबर। उनमें से भी कोई रोबर हो सकता था। देयर वर मैनी रोबर्स ऑन द इंग्लिश रोड इन दोज डे। तो इंग्लिश रोड में तो उस कंट्री में वहाँ पे उन बाहर की उस कंट्री में काफ़ी रोबर्स उन दिनों घुमा करते थे। द गार्ड स्टूड ऑन द बैक ऑफ द कोच। और जो गार्ड था उस कोच की बैक में खड़ा था विद हिज हैंड ऑन ए बॉक्स। और जो उसके हैंड था वो एक बॉक्स के ऊपर था। बिफोर हिम, उसके आगे जो था, इन विच डे ए लोडेड गन। उस बॉक्स के अंदर एक पूरी भरी हुई गन रखी हुई थी। गन क्यों रखी हुई थी? क्योंकि बताया गया कि उन दिनों रॉबरी का काफ़ी खतरा होता था, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन रखी जाती थी। स्लोली द कोच रीच द टॉप ऑफ द हिल एंड द पैसेंजर गॉट इन। और धीरे धीरे वो जो कोच है वो हिल के टॉप पे पहुंच जाता है और जो पैसेंजर हैं उसमें बैठ जाते हैं। द ड्राइवर वॉज रेडी टू स्टार्ट। और जो कोच का ड्राइवर था बस स्टार्ट करने लगता है। व्हेन द गार्ड कॉल्ड आउट टू हिम टू स्टॉप। तो गार्ड उसे कहता है कि 1 मिनट रुको। समवन इज कमिंग। कोई आ रहा है। सेड द गार्ड। गार्ड ने कहा कि कोई आ रहा है। एंड टुक होल्ड ऑफ हिज हन। उसने अपनी गन को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया। एवरी वन वॉज लिसनिंग नाउ। हर कोई सुन रहा था। नो वन मूव्ड। कोई भी मूव नहीं कर रहा था। एंड इट वॉज वेरी क्वाइट इंडीड। और वास्तव में वहाँ पे काफ़ी शांति थी। नाउ द साउंड ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स। यानी भागते हुए घोड़े की आवाज़ कुड बी हियर डाउट इनफ। आराम से तेजी से सुनी जा सकती थी कि घोड़ा भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। स्टॉप यू देयर गार्ड द गार्ड और आई विल फायर। तो गार्ड ने कहा कि रुको, नहीं तो मैं फायर कर दूंगा।
आइए इसके डिफिकल्ट वर्ड भी देखते हैं। फॉगी मैंने हेजी यानी धुंध से भरी रात थी। डोवर एक मेजर पोर्ट इन इंग्लैंड, पोर्ट में इंग्लैंड में एक पोर्ट था। रेड मैंने कवर कर रखा था, और गैलोपिंग मैंने रनिंग हॉर्स की जो वॉइस थी ना, द हॉर्स वॉज सडनली चेक्ड, और जो घोड़ा था वो अचानक रुक जाता है। एंड ए मैन्स वॉइस काउंट आउट, और एक आदमी की आवाज़ आती है, इज डैट द डोवर मेल, क्या ये डोवर मेल है? नेवर माइंड वट इट इज, रिप्लाइड द गार्ड। गार्ड ने कहा तुम्हारे से क्या मतलब, हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम लुकिंग फॉर ए मैन नेम मिस्टर जारविस नोरी। तो उसने कहा कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है जारविस नोरी। उसे पता होगा कि जारविस नोरी है, वो डोवर मेल में जा रहा है, तो उसने कहा मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम जारविस नोरी है। अच्छा, इस नोवर का हम ये पहला करेक्टर जारविस नोरी के बारे में अब यहाँ से स्टार्ट होता है ये नाम, मतलब अब हम याद रखेंगे मिस्टर जारविस नोरी, फर्स्ट करेक्टर है ये है। आई एम जारविस नोरी सैड ए मैन इन द कोच। तो कोच में बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि मैं ही हूँ जारविस नोरी। ई गॉट आउट, वो बाहर आ जाता है। द स्ट्रेंजर स्टार्टेड टू कम अप। अब जो स्ट्रेंजर है वो ऊपर की तरफ आता है, बट द गार्ड आस्क हिम टू से वेयर ही वाज। तो गार्ड से कहता है कि वो वहीं खड़ा रहे जहाँ पर है। व्हाट्स द मैटर, आस्क मिस्टर नोरी, इज इट जेरी। तो मिस्टर नोरी है जो गाड़ी से बाहर निकले, वो कहते हैं क्या बात है, क्या आप जेरी हो? यस मिस्टर नोरी इट्स जेरी। तो फिर वो जो है, जो घोड़े से उतरता है आदमी, वो कहता है हाँ मिस्टर नोरी मैं जेरी हूँ। कौन कहता है? वो स्ट्रेंजर कहता है। व्हाट्स द मैटर, डिमांडेड मिस्टर नोरी। तो मिस्टर नोरी कह रहे क्या बात है? आई हैव ए लेटर फॉर यू, मेरे पास एक चिट्ठी है या एक संदेश है आपके लिए। इट इज़ फ्रॉम टेंसन बैंक इन लंदन, और ये टेंसन बैंक लंदन की वजह से, लंदन से आया है, जो मैं आपको देने आया हूँ। ये लेटर या जो भी मैसेज है। मिस्टर नोरी टर्न टू द गार्ड। अब वो मिस्टर नोरी यानी जो घोड़ा गाड़ी से बाहर निकले हैं, वो गार्ड की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं आई नो दिस मैन, कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। ही सेड, यानी वो कहते हैं मैं इस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ ऑनेस्ट, ये ठीक ठाक आदमी है, मतलब ये कोई चोर नहीं है, कोई रॉबर नहीं है। ही बेटर बी, सेड द गार्ड। गार्ड कहता है कि अच्छे ही होंगे। एंड कार्न आउट टू द स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर्स को कॉल करता कहता है हेलो यू कम अप स्लोली, तुम ऊपर धीरे से ऊपर आ जाओ। हैव यू गॉट ए गन, क्या तुम्हारे पास गन है? डोंट लेट मी, मुझे मत दिखाओ। सी योर हैंड, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ देखो, और गो नियर इट। और मतलब कह रहे हैं उसकी मतलब गन, मतलब अभी भी वो सेफ्टी का देख रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई गन वगैरह है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं। द हॉर्स एंड राइडर केम थ्रू द फोग टू वेयर मिस्टर नोरी स्टूड। वो जो घोड़ा है, जो आदमी मतलब जो घोड़े पे आया है वो आदमी, और जो राइडर है वो फोग से मिस्टर नोरी जहाँ पे खड़े वहाँ पर आ जाते हैं। द राइडर स्टॉप्ड एंड हैंडेड हिम ए लेटर। अब वो जो राइडर है जो घोड़े पे बैठा है वो रुकता है और उन्हें एक लेटर देता है मिस्टर नोरी को। गार्ड सेड मिस्टर नोरी क्वाइटली, यानी मिस्टर नोरी आराम से कहते हैं गार्ड आई बिलोंग टू टेंसन बैंक, कि मैं टेंसन बैंक में काम करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू पेरिस, और मैं पेरिस जा रहा हूँ ऑन बिजनेस में। मे आई रीड दिस लेटर, क्या मैं ये लेटर पढ़ सकता हूँ? इफ़ यू आर क्विक अबाउट इट, रिप्लाइड द गार्ड। गार्ड कहता है अगर आप जल्दी कर सकते हो तो मतलब पढ़ लीजिए। मिस्टर डोरी ओपन द लेटर एंड रीड इट। अब मिस्टर डोरी वो लेटर को ओपन करते हैं और पढ़ते हैं। अलाउड इन द राइट ऑफ द कोच लैम्प, उस कोच के आगे जो लैम्प है जिसकी कोच की रोशनी में वो जोर से वो लेटर पढ़ते हैं। वेट एट डोवर फॉर द लेडी वाज द मैसेज। लेटर में मैसेज लिखा था कि वेट एट डोवर फॉर द लेडी, मतलब एक औरत का डोवर में इंतज़ार करना। जेरी से माई आंसर इज रिकॉर्ड टू नाइफ। फिर वो कहते हैं जेरी को, जेरी कहना मेरा आंसर है। कौन कहता है? मिस्टर डोरी जेरी को कहते हैं कि मेरा आंसर है रिकॉर्ड टू लाइफ, यानी ज़िंदगी में वापसी। तो आपको इतना ये समझ में आया कि एक जो स्ट्रेंजर है वो घोड़े पे आता है मिस्टर डोरी को मिलने, उन्हें वो एक लेटर देते हैं जो कि बैंक से आया होता है। मिस्टर डोरी एक बैंक में काम करते हैं, वहीं से आता है। उस लेटर में एक सेंटेंस लिखा है कि डोवर में जहाँ वो जा रहे हैं, जो कि पोर्ट है इंग्लैंड में, कि वहाँ पे एक औरत का इंतज़ार करना। तो वही आंसर देते हैं, मतलब मिस्टर मिस्टर जो है मिस्टर डोरी जेरी को रिप्लाई करते हैं कि उनसे कहना रिकार्ड टू लाइफ, यानी ज़िंदगी में वापसी। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। तो इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। चेक्ड मैंने स्टॉप, वो घोड़े रुक गए थे ना। स्ट्रेंजर मैंने अपरिचित आदमी जो घोड़े के ऊपर आया था। जेरी यानी रिकार्ड यानी ब्रॉड बैक, जिंदगी में वापसी। अब किसकी जिंदगी में वापसी होती है ये हम नॉवल जब आगे आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा।
डैट से स्ट्रेंज आंसर सेड जेरी, तो जेरी ने कहा बड़ा ही अजीब सा आंसर, कोई जेरी को समझ नहीं आया रिकार्ड टू लाइफ का क्या मतलब है। आप आंसर आगे पढ़ोगे स्टोरी तो आपको समझ में आएगा। टेक द मैसेज बैक एंड बी केयरफुल ऑन योर वे बैक सेड मिस्टर नोरी। मिस्टर नोरी ने कहा कि मेरा मैसेज लेके जाओ और ध्यान से जाना अपने रास्ते पे, और गुड नाइट। मिस्टर नोरी देन ओपन द कोच डोर एंड गॉट इन। फिर मिस्टर जो नोरी है वो कोच का, घोड़ा गाड़ी का गेट ओपन करते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। द मेल कोच स्लोली मेड इट्स वे टू डोवर, और वो जो घोड़ा गाड़ी है धीरे धीरे करके डोवर की तरफ जा रही होती है। मिस्टर नोरी सैट इन द कोच थिंकिंग ऑफ द मैन। और जब मिस्टर नोरी है वो कोच में बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं उस आदमी के बारे में। ही वॉज गोइंग टू मीट इन पेरिस, जिससे कि वो पेरिस में मिलेंगे, उस आदमी के बारे में सोच रहे हैं। ए मैन हु हैड बीन इन प्रिजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक आदमी जो जेल में बंद है काफ़ी लंबे समय से। ही वॉज अबाउट 45 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र कम से कम 45 ईयर है। बट लुक मच ओल्डर, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा देखने में बूढ़े लगते हैं। हिज हेयर हैड बिकम स्नो वाइट, और उस आदमी की जो बाल हैं वो 45 की एज में बिल्कुल स्नो वाइट, एकदम वाइट हुए हुए हैं। एंड ही वॉज वेरी वेरी थिन, और वो बहुत पतले हो चुके हैं। स्लोली मिस्टर नोरी डोज्ड ऑफ एंड ड्रेम्ट ही वॉज टॉकिंग टू हिम, और फिर धीरे धीरे वो जो है ना मिस्टर नोरी वो सो जाते हैं और सपने में वो बातें करने लग जाते हैं। बस सपना देख रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं उस आदमी से जो जिससे वो मिलने पेरिस में जा रहे हैं, जो कि जेल से रिहा हो रहे हैं। वरीड हाउ लॉन्ग ही आस्क, फिर वो कहते हैं दफन कितने लंबे समय से दफन हो, मतलब दफन मैंने जेल में बंद होना भी एक दफन समान है ना, कि कोई बाहर से कोई इंटरेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट 18 ईयर, फिर वो कहते हैं मतलब ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए हैं। यू हैड गिवन अप ओन होप, तुम तो सारी उम्मीद खो ही चुके होंगे। लॉन्ग अगो, कितना लंबा समय। यू नो यू हैव बीन रिकॉल्ड टू लाइफ, क्या तुम्हें लगता था कि तुम्हें ज़िंदगी में तुम्हारी दोबारा वापसी होएगी, क्योंकि वो जेल में 18 साल से थे, तब दोबारा ज़िंदगी में एक तरह से वापस आए। जेल में तो ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो जाती है। दे टेल मी सो, मुझे बताओ। आई होप यू केयर टू लाइफ, मुझे उम्मीद है कि तुम ज़िंदगी की अब केयर करोगे, परवाह करोगे। आई कांट से, मैं कह नहीं सकता। शैड आई ब्रिंग यूर डॉटर टू यू, क्या मैं तुम्हारी डॉटर को तुम्हारे पास ला सकता हूँ। विल यू सी हर, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। टू दिस द आंसर वॉज ऑलवेज डिफरेंट, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिस्टर जो ये सारे क्वेश्चन जो है मिस्टर लोरी सपने में देख रहे हैं। तो इनके आंसर उन्होंने सपने में क्या देखे। समटाइम्स इट वॉज, कभी वो कहते थे वेट, यानी दूसरा पर्सन जो है जो जेल से रिहा हो रहा है, कभी वो कह रहा है वेट। कभी वो कह रहा है इट वुड किल मी टू सी हर सो सून, कहीं मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ देख के मर ही ना जाऊं। सम टाइम इट वॉज टीयर, कभी कभी वो जो है जो कैदी बाहर आ रहे हैं जेल से, कभी वो रो पड़ते थे। एंड समटाइम्स इट वाज आई डोंट नो, कभी वो कहते थे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। द वर्ड वर स्टिल रीसाउंडिंग इन मिस्टर नोरीज ईयर व्हेन ही वोक अप, उसके बाद जब मिस्टर नोरी जाग जाते हैं, देखिए वो सारे वर्ड्स जो हैं उनके कान में अभी भी सुनाई दे रहे हैं, रिंगिंग जैसे रिंगिंग साउंड होती है ना, उसी तरह से। इट वॉज ए क्लियर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डे, अब वो रात को तो सो गए थे जो है मिस्टर लोरी सो गए थे उस कोच में, लेकिन अब जब उठे हैं तो दिन निकल चुका है। बड़ा ही क्लियर ब्राइट और सुंदर सा दिन था, जबकि रात काफ़ी अंधेरे वाली, ठंड वाली, गीली और धुंध वाली थी। लेकिन उसके अपोजिट जो दिन है वो काफ़ी क्लियर ब्राइट और ब्यूटीफुल दिन है। 18 ईयर्स ही सेड, वो कहते हैं 18 साल। हाउ टेरिबल, कितने डरावने। टू बी बरीड अलाइव फॉर 18 ईयर, जैसे कि किसी को जिंदा ही दफना दिया गया हो 18 साल के लिए। टू स्पेंड 18 ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि एक जेल में 18 साल स्पेंड करना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी को जिंदा ही दफना दिया गया हो। तो आगे डोज्ड मैंने स्लेप्ट, वो गाड़ी में मतलब रात को सो जाते हैं। रीसाउंडिंग मैंने वो वर्ड जब वो जागते हैं दोबारा उनके कान में रिंगिंग पहले दोबारा दोबारा बजती है, इस तरह से जागने के बाद भी वो वर्ड्स उनके कानों में दोबारा दोबारा सुनाई दे रहे होते हैं। तो आइए ये चैप्टर फिर आज ख़त्म हो जाता है, तो हम चैप्टर 2 लेके अब जल्दी आएंगे। थैंक यू।